गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था इन इक्वेशन का। वो ग्राफिकल सॉल्यूशन जो डिस्कस हुआ था वो आपको याद हो शायद, हमने सिर्फ एक इन इक्वेशन की हेल्प से निकाला था। लेकिन अब हमें जो ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है? सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस का। सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन का मतलब है टू और मोर देन टू इन इक्वेशंस मेक ए सिस्टम। दो या दो से ज्यादा इन इक्वेशंस मिलकर क्या बनाती है? एक सिस्टम बनाती है। तो हमें इस सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस मीन्स यहाँ पे देखो आपको इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन फोर्थ, इन इक्वेशन फिफ्थ, आपको 5 इन इक्वेशंस गिवन है। आपका इन 5 इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है जो इनका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा, इन सभी से जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो इन सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस का क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्यूशन कहलाएगा। मैंने आपको बताया था इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। क्योंकि आपको ये बताया गया था कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमेशा क्या आता है? एक हाफ प्लेन। और हाफ प्लेन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक लाइन की। और लाइन किससे आती है बेटा? इक्वेशन से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेट द गिवन इन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आर, इनको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है ये जो इनइक्वालिटी के साइन है इनको हटा के हम किसके साइन यूज कर लेंगे? यहाँ पे इक्वल के साइन का यूज कर लेंगे। 5x + 4y + 20 = 0, 3x - y - 9 = 0, x + y + 2 = 0, x = 0, y = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। ये 7, ये आपकी 8, ये आपकी 9th इक्वेशन है और ये आपकी 10th इक्वेशन है। आपने पहला स्टेप किया, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब सभी इक्वेशंस को बारी बारी से लेके हम क्या इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 6th, हमने 6th इक्वेशन लिया 5x + 4y + 20 = 0। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x, y। जब बेटा मैं यहाँ x की जगह 0 रखता हूँ, x की जगह यहाँ मैं जब 0 रखता हूँ तो यहाँ x की जगह 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। 4y = 20, ये 20 उधर जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ये कैंसिल होएगा तो कितना आ जाएगा? -5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई? -5। जब y की जगह 0 रखते हैं तो आपकी वैल्यू आती है, y की जगह 0 रखने पे 5, ये इधर चला जाएगा 20 - 4। ठीक है बेटा। यहाँ ग्राफ साथ के साथ हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ये ओरिजिन हो गया बेटा, ये x एक्सिस होगी, ये आपकी y एक्सिस होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। बेटा ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0। इनको मिलाने से ये जो लाइन आ गई है वो किसकी आई है? 5x + 4y + 20 = 0। देखो बेटा इसने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला एक ये वाला। अब हमें चेक करना है कौन से वाला हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, तो इसके लिए क्या आएगी? टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग 0 0, मैंने 0 0 को टेस्ट किया। मैंने बताया था आप इन दोनों पॉइंट में से किसी एक का क्या करोगे, आप
इन दोनों प्लेन में से किसी एक प्लेन से एक पॉइंट उठाओगे और वो इसमें टेस्ट करोगे इन इक्वेशन में। यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग 0 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, यहाँ पे रखेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 20 बड़ा होता है बेटा 0 से, इसका मतलब देयरफॉर ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब सॉल्यूशन इज टुवार्ड्स द ओरिजिन, सॉल्यूशन इज टुवार्ड्स द ओरिजिन। आपका सॉल्यूशन ओरिजिन की साइड वाला होगा। तो हमने यहाँ मार्क कर दिया इसको बेटा, हमारा सॉल्यूशन किस साइड होएगा, ओरिजिन की साइड, क्योंकि हम इस लाइन के अकॉर्डिंग ओरिजिन उस साइड है तो इस साइड वाला सॉल्यूशन होएगा। ठीक है बेटा, अब आप इक्वेशन नंबर 7 लो। फ्रॉम इक्वेशन 7th इक्वेशन आपकी है 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। जब यहाँ x की जगह 0 रखते हो आप तो ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये माइनस साइन उधर जाएगा तो y की वैल्यू माइनस 9 आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब जब आप y की वैल्यू 0 रखते हो, y की जगह 0 रखोगे तो ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 3x माइनस 9 इज इक्वल टू, जो माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का 9, 3 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू 3। इसको प्लॉट करते हैं, y की वैल्यू माइनस 9 के लिए हमें इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये -6 -7 -8 -9, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -9, ये पॉइंट है बेटा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है। इन दोनों को मिलाएंगे बेटा, ये ग्राफ आया आपका 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का। यहाँ पे भी टेस्टिंग होएगी बेटा, टेस्टिंग 0 0 इन इक्वेशन, टेस्टिंग हमेशा इन इक्वेशन में होती है बेटा, इन इक्वेशन सेकंड के अंदर। यहाँ पे 0 रखोगे, ये 0 ये 0, -9 लेस देन होता है 0 से, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन किस साइड वाला हो गया, ओरिजिन की साइड वाला सॉल्यूशन हो गया। तो ओरिजिन इस लाइन के अकॉर्डिंग ओरिजिन किस साइड है, इस साइड है, तो इस साइड वाला इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 8th इक्वेशन क्या कहती है आपकी, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी -2, जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू भी -2, x 0 y -2, ये पॉइंट है अभी, y 0 x -2, ये पॉइंट है बेटा, इसको मिला दिया। यहाँ पे इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी टेस्टिंग होगी बेटा, ये इन इक्वेशन किसकी है, इन इक्वेशन 3rd की, तो इसके अंदर टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग 0 0 इन इक्वेशन 3rd। ये यहाँ पे 0 0 रखोगे, 0 यानी 2 बड़ा होता है अभी 0 से। ठीक है बेटा, इक्वल तो होता नहीं, इसलिए मैं इक्वल के साइन हटा देता हूँ, 2 क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब देयरफॉर सॉल्यूशन इज, इसका भी सॉल्यूशन क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन की साइड वाला है। यहाँ पे भी क्या आया था, सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन भी ओरिजिन की साइड वाला, इस लाइन के अकॉर्डिंग ओरिजिन इस साइड है तो इस साइड वाला इसका सॉल्यूशन आ गया बेटा, ये आपका सॉल्यूशन इस साइड वाला आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लाइन, इसका ग्राफ x इज इक्वल टू 0 लाइन आपकी ये होती है बेटा, x इज इक्वल टू 0 लाइन। y एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 लाइन। y इज इक्वल टू 0 लाइन होती है आपकी x एक्सिस। अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप गौर से देखो, इसने कहा है x भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव,
एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसने कहा है कि भी ये दोनों क्या कह रही हैं कि भी एरिया क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसका मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बनता है, ठीक है, इस साइड वाला। तो सबसे पहले इन्हीं को देखा हमने। इन दोनों ने बोला y का ये जो एरिया है ना, ये इन दोनों का, इसका जो सॉल्यूशन है, ये दोनों इन इक्वेशन क्या कहती हैं कि भी जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या निकालना है? कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन सभी का कॉमन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसके मतलब सबसे पहले मैंने इनकी सुनी, आप किसी को भी देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। इन दोनों ने बोला जो एरिया आएगा आपका वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, इसका मतलब इस साइड। अब मैंने देखा इस लाइन ने मेरे को ये कहा इससे एरिया ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब अब मेरा एरिया ये है यहाँ तक। फिर इसने बोला इससे एरिया इस साइड। तो ये देखो बेटा, ये वाला एरिया मैं नहीं ले सकता, ये जो वाला एरिया है वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये एरिया क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता है। तो इस लाइन से इधर एरिया होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला एरिया ही होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन ने भी बोला इससे भी ऊपर एरिया होना चाहिए, इसका मतलब इसका एरिया भी क्या होना चाहिए? इससे इस साइड होना चाहिए। देखो यहाँ से अगर मैं लेके चलता हूँ ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये वाला जो इतना एरिया है ना, ये इस साइड वाला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता है। तो मुझे तो इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो वो कॉमन सॉल्यूशन क्या है? ये है बेटा, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है। ये वाला एरिया इस लाइन के अकॉर्डिंग भी उधर है, इन सभी की कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग रहा है। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो एरिया है वो इस लाइन की भी बात मानने लग रहा है कि भी ये लाइन ये कहती है इससे इधर होना चाहिए एरिया, ये मानने लग रहा है। ये वाली लाइन भी ये कहती है कि इससे भी इधर होना चाहिए, ये भी मानने लग रहा है। ये वाली लाइन कहती है इससे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर है बेटा ये एरिया। ये दोनों क्या कहती हैं? इससे इधर होना चाहिए, तो इधर ही है, कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया। तो ये आपका क्या है? कॉमन सॉल्यूशन है। दिस इज योर सॉल्यूशन, ये है बेटा आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो आप ये इस पे ऐसे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इनका इनइक्वालिटीज़ हैं, इनका क्या है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपके इससे इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस जो आपकी बुक में है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो उसका एरिया, ठीक है बेटा। ओके।